जमीन नाम पर आप पैसा लेकर आप गंदा खेल खेल रहे हैं। गलत था, बिल्कुल गलत। हम हाईकोर्ट जाएंगे, हम मानवाधिकार के पास जाएंगे, हम गवर्नर से मिलेंगे, हम मिलेंगे अपने रेवेन्यू मिनिस्टर से, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोकसभा में इस मुद्दों को उठाएंगे और हाउस को नहीं फैसले को उठाएंगे। किसी कानून को नहीं तोड़ा। आप यहाँ के 4 आदमी को थाना में रखे हुए हो, ये जुल्म नहीं है, ये डार का हुकूमत नहीं है, ये क्या है? नमस्कार, आप रोहित कुमार न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। आप बिहार में एक वाटर पार्क को लेकर के जो है गांव वाले सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हुआ यह है कि जिस जमीन पर इस वाटर पार्क को बनना है, वहां के किसान, वहां के जमीन मालिक जो हैं, वो सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इस पर जम के सियासत हो रही है। पहले आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह पहुंचे थे वहां पर उस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, जिसके बाद उन पर एफआईआर हो गई है। तो अब जो है पप्पू यादव पहुंचे हैं और पप्पू यादव ने इस फैसले को रोकने की मांग कर दी है। मामला जो है बिहार के मोतिहारी के पिपराकोठी का है, जहां किसानों की भूमि पर प्रस्तावित वाटर पार्क निर्माण के विरोध में चल रहे आंदोलन को उस समय नई मजबूती मिली जब सांसद पप्पू यादव खुद आंदोलन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने वहां आंदोलनरत किसानों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और आंदोलन की पृष्ठभूमि की विस्तृत जानकारी दी। किसानों के इस संघर्ष को पूरी तरह न्यायसंगत बताते हुए सांसद ने कहा कि उन्हें हर संभव सहयोग का वो भरोसा देते हैं। ये भी कहा कि वो इस लड़ाई में पूरी तरीके से उनके साथ खड़े हैं। आंदोलन को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि बेहद भावुक और कड़े तेवर में कहा कि मैं आपके बेटे की तरह हूं, आपकी यह लड़ाई मेरी अपनी लड़ाई है। उन्होंने मंच से ऐसा ऐलान किया कि जब तक किसानों को उनका हक और न्याय नहीं मिल जाता तब तक यह संघर्ष नहीं थमेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों की इस गूंज को लोकसभा में भी पूरी मजबूती के साथ उठाया जाएगा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इस पूरे मामले को वो हाईकोर्ट तक लेकर के जाएंगे ताकि किसी भी किसान के साथ अन्याय ना हो सके। अपने संबोधन के दौरान सांसद ने किसानों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए भी कहा कि देश का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत रीढ़ है। यदि हमारे अन्नदाता के साथ कोई अन्याय होगा तो इसे पूरे समाज के साथ अन्याय माना जाएगा। तो पिपराकोठी जो है मोतिहारी में है और यहाँ पर एक वाटर पार्क जो प्रस्तावित है, उसके लिए जो है जिन किसानों की जमीनें ली जा रही हैं उसी को लेकर के पूरा जो बवाल है वो मचा हुआ है और उसमें आज पप्पू यादव पहुंचे तो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। गैर मजरूबा जमीन के बाद में किसी को आपको तोड़ना था तो उसमें एडीएम और एसडीओ सबकी भूमिका होती है। सीओ से ऑर्डर मंगाते, सीओ आपको मूल्यांकन करके आपको लिखित भेजता। मोबाइल हाथ नीचे कर, ये आप लोगों की रैयती जमीन आप दिखाए और उसके बाद किसी बड़े पैसे वालों के दबाव में आपका कैंसिल हो गया, सस्पेंड करते। आप फिर नोटिस आपने शॉर्ट टाइम में दिया। नोटिस में सीओ ने लिखा कि आप गलत तरीके से अवैध आप वहां पर 15 तारीख राहुल गांधी आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं, मैं राहुल गांधी जी से ये किसान आंदोलन को आज ही लिखूंगा और मैं चाहूंगा कि राहुल गांधी इस किसान आंदोलन पर अपनी बात पटना आएंगे क्या? जी, हम 70 साल से उस पर काम करते हैं, रहते हैं, जमाबंदी है और उसके बाद गलत नोटिस देके ना उसमें एडीएम साहब, ना एसडीओ साहब, ना कोई कार्रवाई चली, ना कोई बहस हुआ, आपने उसको खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया। और पूंजीपति और पैसा को देने के लिए वाटर पार्क के जमीन नाम पर आप पैसा लेकर आप गंदा खेल खेल रहे हैं। गलत था, बिल्कुल गलत। लोकतंत्र में कोर्ट कहता है कि अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, अपने अधिकार के लिए लड़ने का
सबको है, लाठी गोली पत्थर नहीं चली, किसी को ठेस नहीं पहुंचाया गया, किसी कानून को नहीं तोड़ा। आप यहाँ के 4 आदमी को थाना में रखे हुए हो, ये जुल्म नहीं है, ये डार का हुकूमत नहीं है, ये क्या है? सर, जब पप्पू यादव आ गया तो आपको पता होना चाहिए ये लड़ाई अंतिम होती है। हम हाईकोर्ट जाएंगे, हम मानवाधिकार के पास जाएंगे, हम गवर्नर से मिलेंगे, हम मिलेंगे अपने रेवेन्यू मिनिस्टर से, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोकसभा में इस मुद्दों को उठाएंगे और हाउस को नहीं चलने देंगे। क्या लगता है